नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो हाँ भाई, हम लोग आ चुके हैं 2026 वाले बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए। एक छोटा सा फर्क है, हम लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो आपको आखिरी में हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है, मैं आप सभी बच्चों से करना चाहता हूं। आप लोगों ने एकदम परेशान कर दिया कि भैया आपका 70 में 70 मैच कर गया, आपने लाइव प्रूफ भी बनाया, ऑब्जेक्टिव इतने लैंग्वेज के साथ खेल रहा था, इजी क्वेश्चंस था बट लैंग्वेज के साथ खेल रहा था, फिर भी आप जो प्रेडिक्ट किए वही आया। मतलब कि कॉमा मतलब कि डॉट कॉमा तक मैच कर गया, ठीक है, ऑप्शंस तक मैच कर गया और क्वेश्चंस तक मैच कर गया, ठीक है। अगर कोई नए बच्चे देख रहे हैं तो मैं लाइव प्रूफ का लिंक नीचे लगा दूंगा कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे हैं और मैंने कैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे। तो आप लोगों ने इसके बाद काफी ज्यादा कॉल किया कि भैया मेरे पास छोटे भाई है ना, मेरी छोटी बहन है, उसका एडमिशन करवाना है, फिजिक्स का बैच जो है आप लाइए। वैसे बैच आ चुका था, बहुत सारे बच्चों को पता था, बट वो बोल रहे थे सभी, आप लोग का डिमांड था कि बैचेस में क्या क्या मिलने वाले हैं वो बता दीजिए सर, ठीक है। और कुछ नए बच्चे थे वो ये बोल रहे थे कि सर पहले एक वीडियो बनाओ और उसमें बताओ कि बैचेस में क्या क्या मिलेंगे और कैसे हम लोगों को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बैचेज, अभी इधर से अनाउंसमेंट, उधर से अनाउंसमेंट, फिर आपका अनाउंसमेंट, बहुत सारी चीजें आ रही है। मैं एक एक करके आप सभी बच्चों का डाउट जो है वो सॉल्व करूंगा। अभी मैं आप सभी बच्चों के बीच आया हूं फिजिक्स का बैच लेकर के, कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप इस बैच से पढ़ करके फिजिक्स को सिर्फ और सिर्फ समझ नहीं सकते, आप इसे फील भी करना सीखेंगे और डे टू डे लाइफ से आप इसे कनेक्ट भी करेंगे। आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर आप सभी बच्चों को फिजिक्स सिखाया जाएगा और इवन प्रैक्टिकल्स जो हैं वो काफी शानदार तरीके से, और आप बोल सकते हैं एक नए अंदाज में 3D मॉडल 2D मॉडल पे बेस्ड आप सभी बच्चों को करवाए जाए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, ठीक है, कि भाई 12th का बैच जो है इसमें स्पेशल क्या खास बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी छोटे भाई बहनों को एक छोटा सा नसीहत देना चाहूंगा। देखो भाई, सबसे बड़ा चीज जो होता है हम लोगों की लाइफ में वो होता है टाइम, है ना, पैसा नहीं है। आप लोग को बोला जाता है ना कि टाइम इज मनी, ठीक है। समय एक्चुअल में क्या है, वो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे भाई, आप अभी नए नए 12th में जा रहे हो, बहुत सारी चीजें आपके बीच आएंगी, कुछ सही भी आएंगी, कुछ गलत भी आएंगी, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मैं अपने आप के बारे में भी बोल रहा हूं, जो सारी बातें बोल रहा हूं मैं अपने आप के बारे में भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ठोक बजा करके, परख करके तब कोई भी चीज करना है। जैसे कि अभी बैचेस के सैलाब आएंगे, बहुत सारे बैचेस आप सभी बच्चों के बीच आएंगे, बहुत सारी प्रॉमिसेस, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीजें होंगी। देखो, मैं किसी पे बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा रहा, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले 100% संतुष्ट हो जाना है, क्योंकि मैं आप सभी को स्टूडेंट से पहले छोटे भाई और छोटी बहन की तरह देखता हूं, इसीलिए मैं नसीहत दे रहा हूं। और जो मैं अभी बैच के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पर भी पूरा एकदम ठोक बजा करके समझ लेना है, तब ही जाकर के ज्वाइन होना है और कहीं भी ज्वाइन होना है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे एकदम कि आप मेरे यहां ही पढ़ो, कहीं भी जाओ, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप देखो कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 12th बैच में क्या क्या मिलेगा। 12th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 में 70 टकराने के बाद आप सभी बच्चों के सामने पेश है हमारा बिहार बोर्ड का जो स्पेशल बैच है फिजिक्स का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है। बाकी कोई भी बच्चे जिनका सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बातें हैं, आइए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं इसको समझते हैं कि भाई साहब आखिरकार इसमें जो है सो बातें क्या क्या हैं उसको एक एक करके समझते हैं। वाई, है ना, वाई दिस बैच, ठीक है, वाई दिस बैच। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई साहब ये बैच हम लोग क्यों खरीदे, ये बैच जो है हम लोग आखिरकार खरीदे क्यों, है ना। अब देखिए, आप सभी बच्चों को मैं बताता हूं, ठीक है, और आप सभी बच्चों को मैं क्या करता हूं समझाता हूं। सबसे पहले तो यहां पर लिखा है रियल फिजिक्स, ठीक है, क्या लिखा है, रियल फिजिक्स, ठीक है, और क्या लिखा है, रियल फिजिक्स लिखा हुआ है। देख मेरे भाई, रियल फिजिक्स अलग होता है और रियल फिजिक्स अलग होता है, ठीक है। भौकाली टाइट कोई भी कर सकता है, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसको मैच करवाना, ठीक है, और बच्चों को एक्चुअली फिजिक्स मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है, वेक्टर की हेल्प से समझाना, ये एक अलग बात होती है। तो YouTube पे ज्यादातर आपको रील्स फॉर्मेट वाली चीजें मिल रही है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक ऑफलाइन टीचर हूं और मैं
ऑफलाइन पढ़ाने के बाद यही समझा हूं कि भाई दुनिया काफी अलग है यूट्यूब की और एक्चुअल एजुकेशन की, ठीक है, और उन दोनों को मर्ज करने के लिए मैं आया हूं, ठीक है। तो रियल फिजिक्स में आपको रहना है। रियल फिजिक्स आप सभी बच्चों को थोड़ा सा कष्ट देगा, ठीक है, वैसे मजे मजे में अगर हम लोग पढ़े तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसमें आप सभी बच्चे फर्क कैसे समझोगे? तो जो भी टीचर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को कह रहे हैं बाबू मैथ पढ़ लो अच्छे से, या मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, या बिना मैथ के फिजिक्स पढ़ना अच्छे तरीके से संभव नहीं है, समझ लीजिए कि वो रियल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अगर वो टीचर आपको कह रहे हैं कि वेक्टर बिना पढ़े हुए हम लोग 12th की फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं, समझ लीजिए वो रियल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर कह रहे हैं कोई कि हम धुआं धुआं कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, अरे फिजिक्स कुछ है जी, ठीक है, तो मेरे भाई बहुत बड़ा चीज है फिजिक्स, ठीक है, बहुत बड़ा चीज है। आसपास जितनी भी सारी चीजें दिख रही है वही है फिजिक्स। तो इस चक्कर में तो नहीं पढ़ना है। आपको क्या क्या मिलेंगी अगर आप विराज सर का फिजिक्स का बैच ज्वाइन करते हैं, तो क्या क्या आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो एक ऑनलाइन में बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि जनरली नहीं मिलता है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। कुछ तो बेसिक चीजें हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी। डेली लाइव क्लास ये हर जगह आपको मिलेंगी, अपने यहाँ भी मिलेंगी। डेली लाइव क्लास में मैं आप सभी बच्चों के सामने जो है डेली आऊंगा और लाइव जो है आप सभी को मस्ती मस्ती में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। 12th फिजिक्स कंप्लीट सिलेबस, मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि एग्जाम में ये आता है यही पढ़ो, नहीं, मैं 12th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूं और एग्जाम से 4 महीने पहले आपका सिलेबस आपको खत्म करके देने वाला हूं। और प्लस में बेसिक मैथ भी पढ़ाऊंगा और 11th के बेसिक फिजिक्स को भी पढ़ाऊंगा, जिससे आप सभी बच्चों को 12th की फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगे, आप सभी एक लेवल से पढ़ पाए, आप सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए, और आफ्टर 12th कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहे तो वहां की फिजिक्स भी आप सभी बच्चों को टफ बिल्कुल भी ना लगे। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मैं आप सभी बच्चों को एसआई मात्रक निकालना सिखाऊंगा, डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा, डायमेंशन रिलेटेड कुछ कन्वर्जेंस होते हैं वो सिखाऊंगा, वेक्टर पूरा कंप्लीट आप सभी को पढ़ाऊंगा, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, जब हम लॉस ऑफ मोशन में चीजों को नहीं जानेंगे, जब हम मोशन के इक्वेशन को नहीं जानेंगे तो वो नहीं निकाल सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी आपको पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन आपको पढ़ाएंगे कुछ पार्ट, ताकि आप सभी बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो अच्छे से क्लियर हो। क्लास नोट्स, है ना, क्लास प्लस हैंड नोट्स पीडीएफ ये आपको मिलेगा। जैसे जो भी आपकी क्लासेस हो रही है ना, ये पढ़ा रहा हूं सेम डिक्टो, इसको पैनल पीडीएफ भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये आप सभी बच्चे ने मिलने हैं, ठीक है। और हैंड नोट्स मिलेगा, जैसे एक चैप्टर मान लीजिए आपका हम खत्म कर दिए, ठीक है, तो एक चैप्टर जब खत्म कर दिए तो मैं अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर सा उसका हैंड रिटन नोट्स तैयार करके A4 साइज में आप सभी बच्चों को मैं दूंगा, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हो। वो विराज सर के द्वारा लिखा गया होगा, ठीक है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और 12th फिजिक्स की कंप्लीट सिलेबस आप सभी बच्चों को पढ़ाई जाएगी, कहीं से भी कोई भी चीटिंग नहीं की जाएगी। जनरली जो टीचर्स एक आध दो टॉपिक छोड़ करके चीटिंग कर लेते हैं, आपके विराज सर ये नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स होगी और वो कैसी, फील्ड वाली। अभी आप देख सकते हैं यहां पर जो है आपके प्रैक्टिकल्स के कुछ वीडियोस चल रहे होंगे। ड्यू टू कॉपीराइट हम पूरा नहीं चला सकते हैं और YouTube पर हम ये क्लास भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं जिस वेबसाइट से ये करता हूं, ठीक है, हो सकता है कि वहां से कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। और अपना चैनल जो है बहुत प्यार से खड़ा हो रहा है और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बच्चे की तरह इससे भी प्यार करता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स फील्ड वाली बिल्कुल हर टॉपिक के जिसके भी प्रैक्टिकल संभव है वो यहां पर करवाए जाएंगे। पुराना जमाना गया, ठीक है, कि भाई ये लाओ रे, वो लाओ रे, ऐसे लाओ रे, वैसे लाओ रे, और तब जाकर के प्रैक्टिकल्स करवा करके देखे, और आप मेरे सामने हो ही नहीं, आप कर ही नहीं पा रहे हो। आपको प्रॉपर मॉडर्न तरीके से, आज के जमाने के तरीके से प्रैक्टिकल्स करवाई जाएंगी, और जो पढ़ाई होगी वो भी आज के जमाने से ही होंगी। क्योंकि पता चला कि हम बरसों से तलवार चलाना सीख रहे हैं, हम बरसों से जो है भाला चलाना सीख रहे हैं, हम बरसों से जो है लाठी चलाना सीख रहे हैं, और गए जमाना बदल गया और सामने दुश्मन निकाल लिया, है ना, स्टेन गन, ठीक है, मशीन गन निकाल लिया, माफ कीजिएगा, मशीन गन, भाई साहब हम नहीं जानते गन के बारे में इसलिए बोले, मशीन गन निकाल लिया, अब चलाते रहो तलवार। तो मेरे भाई मेहनत करने से कुछ नहीं होती है, हम आज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इस बदलते हुए, हर दिन बदलते हुए जमाने के अकॉर्डिंग क्या हम पढ़ रहे हैं। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब PYQ पूछे जाते हैं। आप देखते ना यंग टीचर जितने भी हैं उनके क्रेज बच्चों में क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो आज के पैटर्न के अनुसार पढ़ाते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है, ठीक है। जो ओल्ड लोग हैं
वैसे अब पैटर्न रहे ही नहीं और वो चाह करके भी अपनी मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो प्रैक्टिकल्स आपको इस तरीके से होंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी बच्चों के टेस्ट और क्विज़ेस होंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। और आप सभी बच्चों के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, दोनों चीजों का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी होगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। और मैं कितनी सारी चीजें लिखूं, आप इतना समझो ना, एक बच्चे को टॉप करने के लिए, एक बच्चे को 70 में 70 लाने के लिए और 12th के बाद अच्छा करने के लिए जितनी चीजें जरूरी होंगी ना, आपके विराज सर आपको ला करके देंगे और पूरी ईमानदारी से आपसे बच्चों को ला करके देंगे। और वो भी किस रेंज में, किस प्राइस में? तो मेरे भाई वो भी 599 रुपए में पूरे साल, ठीक है, पूरे साल। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मिलेंगे पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स की एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, डिफरेंट बुक्स के हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे। और मंथ में कम से कम 3 दिन जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज को भी हम लोग ट्राई करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस। सर बोर्ड की बात कर रहे थे, अब जेईई का न्यूमेरिकल बनाओगे, नीट का बनवाओगे? बिल्कुल, मेरे जेईई और नीट की न्यूमेरिकल करवाने से आपका जेईई मेंस और नीट तो निकल नहीं जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप ड्रॉप लेकर के वहां पढ़ने जाओगे ना जेईई और नीट का फिजिक्स, तो आपको विराज सर के द्वारा पढ़ाएगा एक एक चीज काम आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको टीचर्स वहां पे हाई लेवल पे पढ़वाएंगे और हम बेसिक लेवल पर आपके फिजिक्स को पूरा मजबूत कर देंगे। तो ये बात है। और सबसे बड़ी बात जो आपको यहां पर मिलेगा, जो कहीं भी नहीं मिलने वाला है, विराज सर का साथ, ठीक है। पूरे साल विराज सर का साथ। इस बार पता है ना, बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था, आप अपने सीनियर से पूछना, एग्जाम के आखिरी रात तक आपके साथ खड़े रहेंगे और परीक्षा में डिक्टू सवाल मिलवाएंगे। आखिरी रात तक भी खड़े रहे और परीक्षा में डिक्टू सवाल भी मिलाएं। आप यहां पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, प्रूफ के लिए। या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल जो है लगातार 70 में 70 पेपर जो है वो मैच किया है, ठीक है। और अंत में हम आपसे बच्चों को इतना ही कहना चाहेंगे, हमारा कंप्लीट बैच भी है जिसका नाम है समर्पण बैच। समर्पण बैच एक ऐसा बैच इस बार बनने वाला है, हो सकता है कि यहाँ बहुत कम बच्चे पढ़े समर्पण बैच में, बिहार में सबसे कम बच्चे का एडमिशन हो समर्पण बैच में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैच में। बट ये वन ऑफ द बेस्ट बैच बनने वाला है, क्योंकि मैं जो टीचर आप सभी के बीच ला रहा हूं, आपका मेंटर, आपका गाइडर, भाई साहब वो वाकई है ना टॉप लेवल के टीचर हैं। और जब वो आएंगे तब आप देख लेंगे। मेरा एक ही संकल्प है ना, अपने से बेहतर शिक्षक को मैं यहाँ पर लाऊं और उनसे अपने जितने भी है ना हमारे आजादियन हैं उन सभी को मैं पढ़वाऊं, ठीक है। तो जो बच्चे को बिलीव हो कि विराज सर के संरक्षण में रह करके, विराज सर के साथ रह करके हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप समर्पण बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी फीस है ना पूरे साल की, ठीक है, और पूरे सब्जेक्ट की, कुछ भी नहीं ऐसा कि आपको पीसीएम मिलेगा, पीसीबी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश अलग से मिलेगा, मैथ एक्स्ट्रा है तो बायोलॉजी अलग से लेना पड़ेगा, बायोलॉजी एक्स्ट्रा है तो मैथ, सब कुछ ऑल इन वन सॉल्यूशन आप सभी बच्चों को मिल रहा है। समर्पण बैच में आप सभी बच्चों को मिल रहा है हिंदी मीडियम वालों का 2499 रुपए में। कितने में? 2499 में। अब हो सकता है कि ये प्राइस किसी भी बच्चे को कम लग रहा हो सकता है कि ये प्राइस किसी भी बच्चों को ज्यादा लग रहा हो। देखो एक चीज मैं बताता हूं, अपने संस्थान का प्राइस ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। 6 सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। देखिए 2 बातें हैं, अगर आप सभी बच्चे का प्राइस ज्यादा है तो आपको लूटा जा रहा है, और प्राइस अगर कम है तो कहीं ना कहीं आपका शोषण हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे कैसे टीचर्स मैनेज होंगे, ठीक है। बोलने के लिए बहुत सारी बातें लोग बनावटी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो ये भी है कि अगर आप एक शिक्षक होते तो क्या बिना पैसे के आप पढ़ा पाते? नहीं ना। तो वही चीजें हैं, हमने क्या सोचा कि हमने ये सोचा कि बच्चों का प्राइस मैं ज्यादा भी ना करूं और कोचिंग का प्राइस ज्यादा कम भी ना करूं, एक ऐसा मैं रेंज को खोज करके लाऊं जिसमें बच्चों को फीस भी कम लगे और टीचर से हमको कंप्रोमाइज भी ना करना पड़े। मतलब जो विराज सर का बेनिफिट हो, ठीक है, संस्थान चलाने के नाते जो मेरा बेनिफिट है बीच में टीचर्स को देने के बाद और पूरे एक्सपेंस को रखने के बाद, ठीक है, मैंने उसको त्याग दिया, मैंने उसको हटा दी। टीचर्स है ना बेस्ट से बेस्ट जो आ सकते हैं, ठीक है, मैंने उनको लाया। इसीलिए ये आपको प्राइस अराउंड 1000 या आपको 1500 या 2000 के नजदीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वैसे बैचेज में 1-2 चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, बाकी सब फिर एवरेज आपको दे दिए जाते हैं। बट इस बार जो समर्पण बैच में आपके सामने जो चेहरे आने वाले हैं
वेट कीजिए, 15 तारीख को आपको हर टीचर से मिलवाने वाले हैं, है ना। और यकीन मानिए बिहार का सबसे पावरफुल बैच बनने वाला है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ कम हो सकते हैं, लेकिन टॉपर्स यहां से निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। इस बात की क्या है? गारंटी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप ओनली फिजिक्स का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ज्वाइन कर सकते हैं, या समर्पण बैच हिंदी मीडियम ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों का थोड़ा सा ज्यादा है, 3499, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम के टीचर थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट चार्ज करते हैं। और मैं भाई, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करता हूं, ठीक है, हवाबाजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। तो उसके वजह से आपके 1000 ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले टीचर्स, है ना, पेमेंट ज्यादा लेते हैं। ये एक्चुअल रियलिटी आप सभी जानते हो, ठीक है। 3499 में आपको इंग्लिश मीडियम का बैच मिलेगा। बाकी जो बच्चे हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, आप सभी बच्चे 15 तारीख या तो एडमिशन ले लीजिए, अपने विराज सर पे भरोसा है तो, और नहीं तो आप 15 तक वेट कीजिए। सारे टीचर्स मैं एक साथ ला रहा हूं एक फ्रेम में, एंड देन सभी टीचर्स के डेमो वीडियोस, ठीक है, मतलब एक एक क्लास यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा। आप उनको देख करके, जस्टिफाई करके, समझ करके देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी बच्चे फिजिक्स, है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी बच्चे कॉल कर सकते हैं। कौन से नंबर पे? अब सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया ही नहीं कि बैच ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो आप बच्चे कॉल कीजिए 87, ठीक है, 87 है ना, 89467739 पर। ये मेरा नंबर है, ये विराज सर का नंबर है। डायरेक्ट हमसे बात होगी और उसके बाद आगे के सारा चीज मैं खुद आपको समझा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फोन करोगे तो कोई और उठाएगा, ठीक है, हम ही उठाएंगे। हमसे बात होगी और मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी बच्चों का थैंक यू, यहां तक अगर वीडियो देखे हैं तब, ठीक है। एंड लव यू ऑल। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। 2026 का सफर बहुत सुनहरा और बहुत ही यादगार हम लोग का बनने वाला है। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए।